Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NMDCAT Physics with Sayyid Umar Farooq. न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 2 मतलब 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। बुक्स को ओपन करें और आ जाइए पेज नंबर 86 पे। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है a battery has an EMF of 12.8 volt and supply a current of 3.2 ampere. What is the resistance of the circuit? And how many coulombs leave the battery in 5 minutes? कहता है क्या? गिवन डेटा लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर जो है आप लोग सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। नंबर फर्स्ट लिखना है गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है बेटा? ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ या वोल्टेज ये 12.8 वोल्ट है, ठीक है। करंट है 3.2 एम्पेयर और टाइम है कितना? 5 मिनट है। लेकिन ये किस टाइम होगा? जब हम चार्ज मालूम करते हैं, ठीक है। जब हम चार्ज मालूम करते हैं उस टाइम क्या होगा? 5 मिनट। रिक्वायर्ड लिखो। नंबर 1 रेजिस्टेंस एंड नंबर 2 चार्ज। यूजिंग फार्मूलाज, कौन से फार्मूलाज जो है हम यूज करेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है? V इज इक्वल टू आई आर एंड नंबर सेकंड क्या है? I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये दो हम यूज करेंगे। फिर आप लोग आ जाएंगे किस चीज़ पे? कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। कैलकुलेशन में नंबर फर्स्ट आप R मालूम करेंगे एंड नंबर सेकंड आप चार्ज मालूम करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे आप लोग रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में आप लोग लिखेंगे कि R का वैल्यू क्या है और Q का वैल्यू क्या है। ये आप लोग आंसर होगी, ठीक है। नाउ आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? पेज नंबर 86 पे आप लोग देख सकते हैं। 2 लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर 120 वोल्ट यूज आर रेटेड एट 40 वाट एंड 60 वाट। एक बल्ब का जो पावर है वो 40 वाट है और एक का 60 वाट है। विच बल्ब द ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस? विच लाइट बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस? क्या होगा? कौन सा होगा? मतलब रेजिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस मालूम करना है दो बल्ब से। गौर से देखो। न्यूमेरिकल नंबर 2 गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या बेटा? वो है वोल्टेज 120 वोल्ट, ठीक है। Px ये बराबर है 40 वाट का और Py ये बराबर है 60 वाट का। दो पावर है, या P1 P2 भी आप लोग नाम दे सकते हैं। P1 और P2, PA PB, PY PZ, ठीक है। Px Py, P अल्फा P बीटा, आप लोगों की मर्जी है जो लिखना है। रिक्वायर्ड क्या है? रेजिस्टेंस मालूम करना है। रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेटा लिखो। रेजिस्टेंस ऑफ X एंड रेजिस्टेंस ऑफ Y मालूम करना है, ठीक है। तो फिर यहां पर लिख के बेटा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम यूजिंग फार्मूला लिखेंगे। नंबर फर्स्ट
कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? देखो आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई है, लेकिन यहाँ पे तो करंट नहीं है ना, यहाँ पे पावर और वोल्टेज मौजूद है। मतलब ये है कि P इज इक्वल टू, अगर हम आई स्क्वेयर आर लिखे तब भी ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? वो फार्मूला ये है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम मालूम करेंगे आर एक्स, इससे हम आर मालूम करेंगे ना, आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी। तो आर एक्स मालूम करेंगे और आर वाई मालूम करेंगे। ठीक है, आर एक्स जब आप लोग मालूम करेंगे, इससे आ जाएगा ऑलमोस्ट 360 ओहम और इससे आ जाएगा 240 ओहम आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? आर एक्स का ज़्यादा है, जिसका पावर जो है वो कम है। रेजिस्टेंस इसका क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। P इज इक्वल टू आई वी, वहाँ से P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, वहाँ से हमने कहा P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर। लेकिन ये कहता है कि बता दो किसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो हम कहते हैं ये आर एक्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है आर वाई के मुकाबले में। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है? यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे P3, पेज नंबर 86। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो यहाँ पर भी देख सकते हो। A carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 degrees centigrade. The temperature coefficient of carbon is this one at 20 degrees centigrade. What will be the resistance of the electrode at 85 degree? एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसका रेजिस्टेंस इतना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन भी गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहते हैं अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें 20 से 85 पे करें तो बता दीजिए रेजिस्टेंस क्या होगा। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे? गिवन डेटा लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर जो है वो कितना है? 0.125। कितना है? 125 है। और जो टेम्परेचर है इस पॉइंट पे वो कितना है? वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, 20 सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 0 + 0 डिग्री। अब 0 डिग्री किस चीज़ के बराबर है? हम कहते हैं ना, गौर से सुनो, 20 + 273 केल्विन है ना, तो इससे बनेगा क्या? 293 केल्विन। मतलब 293 केल्विन पे इतना रेजिस्टेंस है, 293 केल्विन पे इतना रेजिस्टेंस है। और अगर हम क्या करें, गौर से सुनो, दो तरीके से ये करवाता हूँ। टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें 85 डिग्री सेंटीग्रेड करें, मतलब 85 + 0 डिग्री, तो ये क्या होगा? 85 + 273 केल्विन। तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा 273 + 85, ये 5 इसके साथ ऐड करें। अच्छा, इससे बनेगा आई थिंक हाँ जी 358 केल्विन आ गया। ये T45। चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना होगा। ठीक है, T85 - T20। सो T85 जो है वो 358 - 293 है। तो 358 से 293 को माइनस करें तो इससे आ जाएगा, अच्छा ये आ गया 58 उस साइड पे, 7 इस साइड पे, ये आ गया 65 के डेल्टा टी, ये आ गया। ठीक है, अब
रिक्वायर्ड क्या है बेटा? आपसे मांगता है कि आप मालूम करो रेजिस्टेंस एट 85 डिग्री या रेजिस्टेंस एट 65 या 358 के, इसमें मालूम करो। तो कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब ऐसे वाला फार्मूला जो है वो हम किस तरह करेंगे? देखो, और से हम कहेंगे कि जब कैलकुलेशन पे आ जाइए, दो तरीक़ों से कराता हूँ, जो भी आप लोगों को आसान लगे वो फॉलो करो, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी। मतलब ये है कि अल्फा इज इक्वल टू आर 85 माइनस आर 20 डिग्री डिवाइडेड बाई आर 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे आर 85 मालूम करना है, सो आर 85 माइनस आर 20 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा आर 20 डिग्री इंटू टी। ये इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा आर 85 डिग्री, ये बनेगा क्या? आर 20 डिग्री कॉमन करें, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आप लोग पुट करें, क्या करें? वैल्यू आप लोग पुट करें, तो जो भी वैल्यू आ जाए वो आप लोगों का क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये तो मैंने केन्वन में कन्वर्ट किया था, तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। डिग्री में भी आप लोग कर सकते हो, 85 पुट करें और 20 पुट करें। अच्छा जी, तो ये आ गया आप लोगों का रिजल्ट। किस चीज़ का? न्यूमेरिकल नंबर 3 का। न्यूमेरिकल नंबर 4, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है, ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत है। तो कोशिश करें कि हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करें, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। Number 4, calculate the resistance of a wire 10 meter long that has a diameter of 2 mm and resistivity of 2.63 multiplied by 10 power minus 2 ohm into meter. लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस मालूम करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4? गिवन डेटा है, क्या है? लेंथ मालूम करना है 10 मीटर, लेंथ तो गिवन है, डायमीटर भी गिवन है। डायमीटर कितना है? वो है 2 mm, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर है, ये डायमीटर आ गया, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी गिवन है वो है 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 ओहम इंटू मीटर, ये चीज़ें गिवन है। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो क्या है? वो है ओनली एंड ओनली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब जब हम कैलकुलेशन की तरफ आ जाए तो इसी फार्मूला को हम स्प्लिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्यों? बिकॉज एरिया की जगह डायमीटर गिवन है, बाकी तो सब कुछ है लेकिन एरिया नहीं है। जब एरिया नहीं है तो क्या करेंगे? R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्यों? R बराबर है D डिवाइड बाई 2 के, तो R किस चीज़ के बराबर होगा? 4 ऊपर लेके जाओ, सो 4 मल्टीप्लाई बाई रो एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करें, ठीक है। जब आप लोगों ने कैलकुलेशन किया इसके बाद क्या लिखें? रिजल्ट लिखें। 4 का वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, और पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 5 पेज नंबर 86 आ जाइए। देखिए है कि अ टिपिकल
12 volt automobile battery has a resistance of 0.012. What is the terminal voltage of this battery when the starter draw a current of 100 ampere? Calculate R potential difference across the EMF, power across the EMF, power across the capital R, power across the small r. Important question है। तो मैं लिखूंगा पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5, फिर लिखूंगा गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.012 ओम गिवन है। ईएमएफ गिवन है, सोर्स ऑफ बैटरी है ना, कितना है 12 वोल्ट है। करंट भी गिवन है, करंट कितना है I इज इक्वल टू 100 एम्पेयर है। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड क्या है? नंबर 1 टर्मिनल पोटेंशियल, नंबर 2 लोड रेजिस्टेंस, नंबर 3 पावर अक्रॉस द ईएमएफ, नंबर 4 पावर अक्रॉस द कैपिटल आर, नंबर 5 पावर अक्रॉस द स्मॉल आर। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपने लिख दिया। फिर क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे यूजिंग फार्मूलाज। कौन से फार्मूला हम यूज करेंगे? नंबर फर्स्ट, ईएमएफ इज इक्वल टू VT प्लस IR। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ में आप लोगों ने ये वाला फार्मूला जो है वो पढ़ा है। सेकंड नंबर यूज करेंगे R इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। टर्मिनल पोटेंशियल यहां से आएगा तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। नंबर 3, फिर जो पावर है अक्रॉस द ईएमएफ, ये क्या होगा? तो ईएमएफ की जगह जो हम पुट करते हैं V² डिवाइड बाय R अगर हम करें, या I² इंटू R करें। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखो, I² इंटू R प्लस R, क्योंकि ईएमएफ के दरमियान है। अगर कैपिटल R होता तो फिर हम कैपिटल R के करते, अगर स्मॉल r होता तो फिर हम स्मॉल r के करते। कैसे? अगर कैपिटल R है तो फिर हम लिखेंगे I² इंटू R, और अगर स्मॉल r है तो फिर हम लिखेंगे I² इंटू स्मॉल r। मैंने काम आसान कर दिया, ये वाले फार्मूले हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप लोग किसी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में नंबर 1, EMF इज इक्वल टू VT प्लस IR। तो VT को इस साइड पे लाए तो क्या होगा, या VT को वापस अपनी जगह पे छोड़े लेकिन IR यहाँ पे लाए, EMF माइनस I इंटू R। EMF गिवन है, I गिवन है, R गिवन है, वैल्यू पुट करके ये आंसर आ जाएगा। ये नंबर 1। नंबर 2, P अक्रॉस दी EMF, तो P इज इक्वल टू I² कितना है 100, तो 100² होगा। R कितना है 0.012, और R तो इससे हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये पावर तो इससे पहले मालूम करो। ये रेजिस्टेंस ये जगह था नज़र, हाँ जी, रेजिस्टेंस इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। तो R यहाँ से आएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं प्लस दिस वन। ठीक है, नंबर 3 PR, ये हम इजीली मालूम कर सकते हैं। नंबर 4, ठीक है, P इंटू E, ये तो 4 हो गया। ये नंबर 5 P इंटू स्मॉल r। जब आप सब ने ये मालूम किया तो लास्ट में लिखे क्या? रिजल्ट्स 1 2 3 4 5, ये आपके रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है? पेज नंबर 86, न्यूमेरिकल नंबर 6 ये है। A 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? एक स्टेप का आंसर है। MCQ में आ सकता है, न्यूमेरिकल में नहीं आ सकता। ठीक है, MCQ में आ सकता है यही क्वेश्चन। न्यूमेरिकल नंबर 6, गिवन डेटा है, पावर गिवन है
कितना है 10 वाट, पावर इज इक्वल टू 10 वाट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 120 ओम, ठीक है। और मालूम क्या करना है, करंट मालूम करना है, रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा में क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन और यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। चूंकि करंट मालूम करना है तो क्या करेंगे, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आर, या हम कहते हैं आई इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आर होल अंडर रूट। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। जब ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं तो आ जाइए अब कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में जस्ट वैल्यू पुट करना है, आई इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई आर। P कितना है 10, R कितना है 120, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करें, लास्ट में लेके क्या रिजल्ट, ये आ गया आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, पेज नंबर 86 ओपन करें अपने साथ बुक्स। उस पर लिखा हुआ है कि a resistor of 50 ohm has a potential difference of this one DC across 1 hour. Calculate power and energy. 50 ohm resistor है, potential difference 100 watt है, डायरेक्ट करंट है, across 1 hour, टाइम कितना है 1 hour, कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी। पावर और एनर्जी जो है वो मालूम करना है। क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा, रेजिस्टेंस 50 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, टाइम 1 आवर मतलब 3600 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से आता है, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, ये तो गिवन आ गया, तो रिक्वायर्ड होगा पावर एंड एनर्जी। सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला, दो फार्मूला यूज करना है। नंबर 1 पावर के लिए कौन सा फार्मूला, V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि V भी गिवन है R भी गिवन है, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी के लिए आपने पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम भी गिवन है, पावर भी गिवन है। तो आ जाएंगे यहाँ पे क्या, कैलकुलेशन की तरफ लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे कैलकुलेशन। तो आपने कैलकुलेशन हेडिंग दे दिया, यहाँ पे नंबर 1 पावर, नंबर 2 एनर्जी और लास्ट में लिखना है रिजल्ट कि पावर का वैल्यू क्या है और एनर्जी का वैल्यू क्या है। ये आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है, पेज नंबर 86 देखिए। कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ EMF इज दिस वन, R इज इक्वल टू दिस वन, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। सिंगल लूप जिसका EMF भी गिवन हो, रेजिस्टेंस भी गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, कहता है करंट मालूम करो। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 8 गिवन डेटा। जब गिवन डेटा हो तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है, EMF लिखना है। EMF कितना है 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम है। और मालूम क्या करना है,
रिक्वायर्ड डेटा क्या है? ये है करंट। क्या है? करंट। तो सॉल्यूशन लिखो, यूजिंग फार्मूला I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल। ये वाला फार्मूला यूज करो और लिखो इसके बाद क्या? कैलकुलेशन करो और लास्ट में लिखो रिजल्ट। यह आ जाएगा आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल नंबर 8 आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10 इसको आप लोग क्या करें? छोड़ें, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ आ जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इस वजह से मैं वो MCQs पढ़ा रहा हूँ जो मैंने गेस्ट पेपर बनाए हैं और वहाँ पे जो मैंने न्यूमेरिकल्स लिखवाए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 11 पेज नंबर 87 क्या है? 3 arms of a Wheatstone bridge are of 75 ohm each. What is the resistance of the 4th arm? Wheatstone bridge है, एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 नंबर के रेजिस्टेंस मालूम करना है। फॉर एग्जांपल ये R4 है, ये R1, ये R2, ये R3। गिवन डेटा ये है, ये कहता है कि जो R1 है ये है 75 ओम, R2 है 75 ओम, R3 है 75 ओम। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? नजर आ रहे? रिक्वायर्ड ये R4 रिक्वायर्ड। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? बहुत आसान। सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला। आपको पता है R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। तो R4 आ जाएगा, ये इसको उल्टा करें। ठीक है, R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3। ये आगे यूजिंग फार्मूला। फिर क्या करना है? कैलकुलेशन करो, वैल्यू स्पॉट करो और इसके बाद लिखना है रिजल्ट। तो ये आ गया आप लोग के न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर के? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।